तो बापूजी आया है रतलाम में, 700 करोड़ की जमीन बापू ने दबा ली है। मैंने 700 क्या 7 पैसे की भी जमीन दबाई नहीं। साथ कोई लेना देना नहीं है। और उस जेविल कंपनी में ना हम ट्रस्टी हैं, ना हमारा बेटा ट्रस्टी है, ना कोई हमारा चेला कोई खास ट्रस्टी है। आपका क्लैरिफिकेशन आ गया, आपका स्पष्टीकरण आ गया, लेकिन एक जो एसएफआईओ ने जांच करी है, आपको लगता है कि कोई ये कॉन्स्पिरेसी है, ज्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? आपको ये षड्यंत्र वाले कुप्रचार करवाते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना इस मैटर से नहीं है। कानूनी ढंग से कोई हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो वो कानूनी ढंग से जो बातचीत उसमें हमारा, मेरा या मेरे बेटे का नहीं। और उस पूरे कैंपस में मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। मैं दूसरों के हवाले करता हूँ। मेरे को किसी चीज की मालिकी की आसक्ति नहीं है। एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ जी बेटे। तो फिर ये एसएफआईओ ने जो जांच दी है, जो स्पेशल जो एसएफआईओ जो एजेंसी है जिसने फ्रॉड की जांच करी है, जिसने कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को ये बात कही कि ट्रस्ट या आपके लोगों ने कोई वहां पे स्कैम किया है, तो ये क्या एसएफआईओ के लोग आपके पास आए थे कोई इन्वेस्टिगेशन? नहीं, कोई मेरे पास व्यक्तिगत नहीं आया। आपने कहा कि जो रतलाम की फैक्ट्री है उसकी कुछ हिस्सा आपके कब्जे में है, आप उस पर काबिज हैं, लेकिन जो लीज की शर्तें हैं वो आपकी तरफ से कभी नहीं बताएंगे। किन शर्तों पर वो जमीन आपके पास है वो बता देंगे हमारे बताने के लिए, भाई बताने के लिए है। जो शर्तें हैं वो बताएंगे। हाँ, उस जमीन, हाँ जी, उस जमीन पर बने हुए मंदिर आदि खंडीरों में तब्दील होने जा रहे थे। वह धार्मिक स्थल दुर्दशा को प्राप्त हो रहा था। सो जयंत विटामिन्स लिमिटेड नामक कंपनी ने जो रेंट पर जमीन मांगल्य मंदिर धर्म ट्रस्ट को प्रदान की, वो इसी शर्त पे थी कि इन मंदिरों का सुधारा किया जाए और वहां पर सेवा के नवीन कार्य चालू हो। और पूज्य बापूजी की तरफ से वहां पर उन गायों की सेवा हो रही है जो कत्ल खाने से बचाकर लाई गई थी। दूसरा, वहां भोजन करो और भोजन और दक्षिणा पाओ नामक योजना चल रही है पूज्य बापूजी की तरफ से ही। उसमें कोई आए कीर्तन करें 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, बीच में भोजन, 40 रुपया ले जाए, वो योजना भी चल रही है। गायों की सेवा भी चल रही है और जिनको घर में कहीं माता पिता ऐसे लोगों की सेवा भी हो रही है। अभी वो सेवा कोई संभालता है तो उसमें तन मन धन से मैं उनमें जुड़ता हूँ। कब्जा कोई लेना चाहे तो मेरे हाथ में तो अभी है भी नहीं, वही संभाल रहे हैं। फिर भी किसी को चाहिए तो हमारे उन भाइयों से मिलेंगे, वो आप जैसे ही भाई हैं। तो ऐसा है कि कलकत्ता से आता है उधर देख रेख रखने, वो हावड़ा जूट मिल का मालिक, वो लेके क्या जाएगा? वो तो बेचारे डालते हैं, हम भी डालते हैं, लेके क्या जाना है? हाँ, पढ़ के सुनाओ ना। इतना ही नहीं, जो गरीब लाचार और मोहताज लोग हैं जो अपना इलाज वगैरह भी स्वयं नहीं करा सकते, ऐसे लोगों का वहां इलाज आदि कराने के लिए आयुर्वेद की निर्दोष चिकित्सा पद्धति द्वारा उनकी सहायता की जाती है। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं। पूज्य बापूजी के लिए अगर कोई बोले कि ये जमीन हड़पते हैं, पूज्य बापूजी जमीन हड़पते नहीं है, गरीब लोगों को कई बार मकान बना के देते हैं। घोरा खुर्द नामक जगह है सागर मध्य प्रदेश दमोह के पास। दूसरा गरिया नामक एक गांव है कलकत्ता के पास। उड़ीसा, बिहार आदि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पूज्य बापूजी ने मकान बना बना के गरीब लोगों को वितरित किए हैं। पूज्य बापूजी किसी की जमीन लेते नहीं है, पूज्य बापूजी तो देते हैं, गरीब लोगों को बुलाते हैं जो कमाने। तुम कसम खाओ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। आपको तो संतोष हो गया, इस बात का मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बाबू, पिछले कुछ साल से ये क्रम चल रहा है कि आपके प्रति जो आक्षेप होते हैं कुछ समय के बाद अदालत या तो उसका खंडन करती है या व्यक्ति गलत है वो प्रूव होता है, फिर भी आपके भक्तों की श्रद्धा अटल रही है और आप पूरे प्रेम से सत्संग करते रहते हो। तो ये ताकत आप कहां से जुटाते हो? तो मुझे ये कहना है कि आप ये ताकत कहां से जुटाते हो? मैंने जहां से ताकत जुटाई है उसके एड्रेस बता देता हूं। मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग न करे तो शक्तियां बढ़ती है, एक बात। दूसरी बात कि दुख के भोगी न हो तो दुख सदा के लिए भाग जाता है, सुख के भोगी न हो तो सुख सदा के लिए आपका रूपांतरित होकर ईश्वरीय आनंद बन जाता है।
जब ईश्वरीय आनंद बन जाता है तो ईश्वरीय कृपा, ईश्वर सानिध्य, ईश्वर रस छलकने लगता है। वही ताकत की कुंजियां हैं। मैं रोज बांटता रहता हूं। तुम ये हकीकत में जो मांगल्य मंदिर के ऊपर विवाद खड़ा कर रहे हैं कि करोड़ों की जमीन के ऊपर कब्जा है, अरे भाई कब्जा किस बात का। 2002 में मांगल्य मंदिर का मुझे ट्रस्टी बनाया गया है। हकीकत में जिन लोगों की, जिन भूमाफियाओं की नजर इस करोड़ों की जमीन पे लगी हुई है, और यहाँ कॉलोनी काट के अथवा इस जमीन को बेच के और जो लोग करोड़ों रुपया जो है लेना चाहते हैं, वे लोग इस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं। हकीकत में कब्जा ही किस बात का। जो ट्रस्ट की जगह है और हम ट्रस्टी हैं, तो हम जो ट्रस्टी हैं उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पहले जो ये उजाड़ लगा पड़ा था, एक मंदिर जो है वो ट्रस्ट ने जो संभाला, और ट्रस्ट ने उसको व्यवस्थित किया और उसको ठीक से संचालन करने वाले ट्रस्टियों को उसके अंदर नियुक्त किया। तो समाज तो जागृत है और इस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, और वो जो जांच की रिपोर्ट है वो भी अनुचित तरीके से जो है प्रचारित प्रसारित की जा रही है। हकीकत में ये मांगल्य मंदिर का स्थापना दिवस हो रहा है और यहाँ चहल पहल हो रही है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। इस मामले में समाज भी दिशा भ्रमित न हो और यहाँ इस मांगल्य मंदिर धर्म क्षेत्र में आके अपने जीवन को सुखमय बनाए, भगवान के दर्शन करे, यहाँ के पवित्र शुद्ध वातावरण का लाभ ले, अपने जीवन को धन्य बनाए। अब ये जो जयंत विटामिन्स लिमिटेड, जेवीएल और K2 प्लांट और ये कंपनी, भाई कंपनी में न तो हम डायरेक्टर पहले थे न आज हैं। जेवीएल का जो मैटर है उसको अलग रखो, वो जेवीएल का मैनेजमेंट, उसके डायरेक्टर वो भिन्न है। और ये जो मंदिर मांगल्य मंदिर ट्रस्ट और इसकी व्यवस्था, ये हमारे हाथ में, इन दोनों को ज्वाइंट क्यों करते। जेवीएल को इसमें घसीट के लाने की जरूरत नहीं है, और उस कंपनी में न बापूजी डायरेक्टर है, न बापूजी का कोई रोल है, न हमारा है। और उस जेवीएल के मसले को हमारे साथ जोड़ के और बदनाम करके और जो है करोड़ों की जमीन हथियाने का जो लोग ख्याली स्वप्न देख रहे हैं, उनका वो स्वप्न कभी सफल होने वाला नहीं है। ये मंदिर है और मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाना ये ट्रस्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य है और ये वैधानिक हमारा अधिकार भी है। इसमें कब्जे जैसी कोई बात ही नहीं है। और ये जो इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि मांगल्य मंदिर और उससे जुड़ी हुई 200 यहाँ जितनी भी जमीन पे कब्जा है, कब्जा है। अरे कब्जा काहे का। ट्रस्टी तो सेवक होता है, ट्रस्टी तो व्यवस्थापक होता है। हमारा कब्जा काहे का। हमारा तो ये वैधानिक अधिकार है व्यवस्था करना, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी व्यवस्था नहीं करेगा तो कौन करेगा। और ये 2002 से व्यवस्था चल रही है और ये 2013 की जनवरी में ये कह रहे हैं कब्जा। ये तो समाज से पूछिए कि पहले यहां कैसा था और जब से हमने ट्रस्टी पद संभाला उसके बाद से इसकी व्यवस्थाएं समाज के लिए कितनी उपयोगी हुई। और 365 दिन में हम तो बहुत कम समय यहां देते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहां की व्यवस्था समाज के काम आए, लोक मंगल इससे हो।